हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन या इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होंगे, आपके यूज़ में आएंगे, जो आपके 9 चैप्टर जो है 10th का उसमें भी हेल्प करेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट है साइन और साइन थीटा। अब हमारा क्या है, हमेशा हम इनको पीछे थीटा या कुछ भी वैल्यू ABCD लगाते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, यूज़ होता है मोस्टली। अब देखिएगा, इसमें क्या है हमारा साइन, इसे हम बोलते हैं साइन, इसे हम बोलते हैं कोसाइन, या हम इसे अब इसके पीछे हमारा थीटा है तो हम इसे बोल देंगे कोस थीटा। इसे हम टेंजेंट थीटा, इसे कोट थीटा, सेक थीटा, ये सीकेंट थीटा भी इसे बोल देते हैं, और कोसिकेंट थीटा। इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, एक हमारा होता है जो हम आपको बताने वाले हैं आज, वो होता है हमारा, देखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर इसे हम कह देते हैं पाकिस्तान भुक्या प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारा हमेशा साइन के लिए यूज़ होता है, ये हमारा कोस के लिए, ये हमारा टेंजेंट के लिए। इसका तो हम सिंपल वो आपको बता रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो इसमें हमारा, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, हमारा हाइपोटेन्यूज ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर, ये बेस। चलिएगा पहले इन्हें देख लेते हैं। एक हमें यहाँ ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरीके से, ये हम आपको बेसिक समझा रहे हैं जो अभी अभी जैसे यूज़ होता है आपका। देखिएगा, हमारा फर्स्ट हमें दे दिया है ट्रायंगल AOB, जिसमें ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या होता है, मेन होता है, ये आपको पता ही होगा, कॉमनली बहुत पढ़ते हैं हम पहले भी। देखिएगा, हमेशा जो हमारा साइन होता है, वो हमारा साइन निकालने के लिए हम हमेशा एंगल से देख के निकालते हैं। जहाँ पर 90 डिग्री बनता है वो हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस होता है, और हाइपोटेन्यूज हमारा सबसे बड़ा होता है। ये हमारा क्या होता है, एंगल होता है, जिसके थ्रू हम क्या बताते हैं कि हमारा जो भी हम इसमें बना रहे हैं वो कितने उसका है। यानी हमारा 60 डिग्री एंगल आ गया, मेरे को ये दे दिया, मुझे बेस निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर मुझे दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो P/B टेंजेंट में यूज़ होता है, तो टेंजेंट 60 डिग्री का हमारा फॉर्मूला लगेगा, ये हम आगे बताएंगे आपको। अब चलते हैं यहाँ पर देखिएगा, AB हमारा साइन का ये होता है, कोस का ये होता है, टेंजेंट का ये होता है, मैंने आपको बता दिया। अब इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा हमारा होता है कोसिकेंट, सॉरी, ये हमारा, इसका उल्टा हमारा क्या होता है, कोसिकेंट, यानी कि H/P वो हमारा क्या बन जाएगा, कोसिकेंट थीटा बन जाएगा। और कोस का उल्टा हमारा बनता है सीकेंट थीटा, वो हमारा H/B, और टेंजेंट का कोट थीटा जो हमारा B/P, इनका उल्टा, यानी इधर आ जाते हैं, देखिएगा ये, यानी कि कोसिकेंट का H/P, जबकि कोसिकेंट हमारा किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन पे आ जाते हैं P/H, ये हमारा H/P। अब हम, आई थिंक ये आपको समझ आ ही गया होगा। तो अब क्या है, हम नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, मेन होते हैं। जैसे आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम के इसमें ये यूज़ हो जाता है कि मेरे को क्या दे दी, ये दो साइड्स दे दी, तो मुझे ये निकाल लिया, हम क्या पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, जो हमारी ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ये रिलेशन अमंग वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जिसमें हमारा है कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा के इक्वल होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इनका उल्टा कैसे होता है। देखिएगा, साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो जब हम इन्हें चेंज करते हैं, जिस भी तरीके से आप चेंज कर रहे हो, तो वो हमारा हमेशा 1/, में लिख देते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इस समय इंपॉर्टेंट, कि आप नोट कर लें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये आपको समझ के, आप अगर लिख के देखेंगे तो काफ़ी ईजी पड़ जाएगा। ये दोनों, ये आपको क्या है, इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, और शायद से ये भी आपको याद हो जाए, बट इसको आप नोट कर लोगे तो बेटर होगा सेकेंड एंड थर्ड को। ठीक है, देखिएगा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/, में साइन थीटा।
सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय में कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय में टेंजेंट थीटा। फिर हमारा था टेंजेंट थीटा, जो हमारा क्या होता है साइन थीटा बाय में कोस थीटा, फिर कोट थीटा जो कोस थीटा बाय में साइन थीटा। यानी टेंजेंट जो था हमारा उसमें साइन क्या है हमारा ऊपर था और कोस नीचे था, जबकि कोट में ये क्या होगा पलट गया। ठीक है, कोट का हमारा क्या होता है टेंजेंट का उल्टा होता है कोट, तो 1 बाय में आ गया। सीकेंट का उल्टा क्या होता है कोस होता है, तो 1 बाय में कोस आ गया। कोसिकेंट थीटा का उल्टा क्या होता है साइन, तो 1 बाय में साइन थीटा हो गया। नेक्स्ट आपका बनता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, इसको हम आपको समझा देते हैं। मेन फॉर्मूलेज हैं ये, मेन हो, और ये हमारे अदर होते हैं जो भी फॉर्मूला डिराइव होता है आपके मेन फार्मूले से, मेन फार्मूले से ही हो जाते हैं। देखो कैसे, पहले हम इसको देखते हैं। ये हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आप क्या है मेनली जो भी मैंने आपको बताया है ये आप क्या है याद कर लें, क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके इस पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी होंगे, ये भी ये जो तीनों नीचे के हैं ये आपके इस चैप्टर में होंगे। ठीक है, जिनमें से आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 या ज़्यादा मार्क्स से इसके आते हैं क्वेश्चन। ये हमारा साइंस के थीटा, ठीक है, ये कोस के थीटा, ये हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अब इनका अदर ये आपको आप याद कर लेना, इसका उल्टा देखिएगा, इसका क्या कर रखा है ये अदर फॉर्मूले जो भी डिराइव हो रहे हैं वे हैं। देखिएगा बहुत ज़्यादा इजी, इसका उल्टा ही कर रखा है, मतलब यहाँ हमारा कोस इधर आ गया तो ये बन गया, यहाँ पर मतलब हम इसको इधर ले गए तो माइनस का हो गया तो यहाँ माइनस आ गया। फिर हमारा ये आता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारा आता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है हमारा इस साइड आ जाते हैं, इसमें हमारा क्या कर दिया टेंजेंट को इधर ले आए, तो ये माइनस यहाँ प्लस था तो माइनस में हो गया, यहाँ क्या गया ये आ गया। इसमें भी हमारा क्या कर दिया 1 को इधर ले आए और टेंजेंट वहीं छोड़ दिया। इसमें भी हमारा ऐसे ही कर रखा है, कोट को इधर ले आए और 1 के इक्वल आ गया कोस स्क्वायर थीटा, और इसको इधर ले आए माइनस हो गया तो ये आ गया। बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन सप्लीमेंट एंगल्स इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC इफ़ 0 डिग्री, तो ये इसके क्या होगा मतलब लेस देन होगा थीटा के लेस देन 90 डिग्री। या आपको क्या बता रहे कि सिंपली इसे आप भूल जाओ, तो ये आपका मोस्टली कोई यूज़ नहीं होने वाला है, ये भी आपका इतना वो नहीं होता, ये एक मार्क्स के में आ जाते हैं ज़्यादातर। जिसमें देखो आपका क्या है साइन 90 डिग्री माइनस में, ये हमारी कुछ मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये हमारे क्या होते हैं चेंज नो चेंज होते हैं। ज़्यादातर आपके इतने डिग्री में पूछे जाते हैं इन 10th क्लास, और जिसमें आपका क्या होता है 90 डिग्री जो होता है उसमें हमारा क्या होता है चेंज होता है। 180 डिग्री होता है उसमें नो चेंज होता है। जो 270 डिग्री होता है उसमें चेंज होता है, चेंज चेंज नो चेंज एंड इट वॉज ऑल्सो नो चेंज। ये हमारे यहाँ आपकी वैल्यूज़ होती है, जब आपसे सम पूछे जाएंगे तो वहाँ पर वैल्यूज़ होगी, कुछ आपको दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको लगानी होती है। ठीक है, तो ये भी आपके ऐसे ही दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट पर, जो हमारा है ये कोट का। देखिएगा आपको क्या है थोड़ा सा मतलब पहले हम क्लियर कर देते हैं। साइन का हमारा AB बाय में AC, देखो AB बाय में AC, यानी कि साइन का हमारा क्या होता है P बाय में H। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय में ऐसे हम हाइपोटेन्यूज ऐसे ले लेते हैं, तो देखो इसका हमारा थोड़ा अलग पड़ता है, तो आपको ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बन गया BC यानी कि परपेंडिकुलर बाय में AC यानी कि हाइपोटेन्यूज। ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। ये हमारा बन गया है बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। ये हमारा बन गया है बेस बाय में परपेंडिकुलर हो गया ये, है ना। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट भी हमारे ऐसे ही हैं, देखिएगा
तो ये आपकी कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपको क्या है लर्न करनी पड़ती है। ये हम आपको टेबल क्या है समझाने वाले हैं अभी। इससे पहले हम ये वाली लाइन देख लेते हैं। द वैल्यूज़ ऑफ साइन ए और कोस ए नेवर एक्सीड्स 1, वेयर एज द वैल्यू ऑफ sec a और cosec a इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारा बनते हैं sec a और cosec a हमेशा क्या होंगे, एक के इक्वल या फिर उसके ग्रेटर देन होंगे। ठीक है, हमारा आता है नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, जो आपका यूज़ होगा। इसको हम बताएंगे भी कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि वो टेबल हमारी कैसे बनेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स की। तो देखो हमारे होते हैं हम रफली बताने वाले हैं आपको, या आप जब सम करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होते हैं लर्न भी हो जाते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, हमारे क्या होते हैं एंगल्स इस तरीके से होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे एंगल ए से हम इसे डिनोटिंग कर देते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसेक ए, सेक, कोट, ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिएगा साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद टेंजेंट। मेनली तो क्या होता है इन्हीं का मेन होता है। मैंने इन्हें एंगल ए मान लिया तो एंगल ए लिख दिया, नहीं तो आप थीटा भी लिख सकते हो। ओके, मतलब इनके कभी खाली नहीं छोड़ते इनके पीछे, नहीं तो इनकी वैल्यू क्या बन जाती है 0 बन जाती है। अब मैंने क्या किया है यहाँ पर, पहले मेनली ये 3 ही होते हैं, उसके बाद उनका उल्टा हो जाता है ना, मैंने बताया था साइन का कोसेक उल्टा हो गया, कोस का सेक हो गया, टेंजेंट का कोट हो गया। पहले इन्हें देखते हैं, इन्हें हम क्या लिखेंगे, देखिएगा इसे हम लिखते हैं 4 से कर देंगे, इसे 0, इसे 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया बाय में 4, बाय में 4, बाय में 4, बाय में 4। मैंने बस आपको ये क्या एक इजी वे में टेबल अगर आप बना दो, जैसे पेपर में आपको खाली शीट दे देते तो पजल ना करने के लिए सीधा दे देते तो टाइम होता है आपके पास, तो आप ये बना सकते हो। बिकॉज इसका क्वेश्चन मोस्टली बहुत बार आता ही आता है, ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, नहीं तो याद भी हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए आपको ऐसा वो दिया है जिससे आपको क्या पड़ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इनको हम अंडर द रूट ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आया समझ में आपको। इस तरीके से मैंने क्या कर लिया है, हर वैल्यूज़ को रूट में ले लिया है ऐसे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर, अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ज़ीरो का ज़ीरो को जैसे हम इनसे बाहर तो कर नहीं सकते, तो ज़ीरो का क्या आ जाएगा 0। 30 डिग्री पे यहाँ आ जाते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। और ये स्क्वायर बनने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा 1/4 का हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट पर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट से बाहर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी, इसका 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट से क्या आ जाएंगे हमारे बाहर आ जाएंगे, तो 1/2 बन जाएगा। मैंने क्या लिख दिया यहाँ 1/2 लिख दिया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है, इसे क्या कर सकते हैं हम, खोल सकते हैं इसे हम, इसको हम खोल सकते हैं। इसका जो हमारा यहाँ पर जो है, ठीक है, तो देखो इसका यहाँ पर हम थे, यहाँ पर जिस पर मेरे को इसकी निकालनी थी, अब इसकी निकालेंगे। इसको मैं क्या कर दूँ, कट कर दूँ पहले ही, 1/2 बन गया, इसको मैंने कट कर दिया है, इसका मैंने कर लिया है। वैसे 1/2 कट जो भी आपका होता है ना उसे आप कट कर दो, जैसे इसको भी अभी कर देता है ताकि पजल ना हो। 4 को देखो 4 से कर दिया, इसको इस तरीके से। अब इनका हम जब स्केयरिंग करते हैं, इसकी तो स्केयरिंग हो जाएगी तो ये सिंपल लिख देंगे, इसकी नहीं हो पाएगी तो इसे अंडर द रूट ही का रूट लिखेंगे। फिर इसकी बारी आती है, इसकी बारी आती है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, रूट एज इट इज़, क्योंकि इसका तो हम कर नहीं सकते, इसका हो जाता है स्केयर ना, तो 2। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। इसका 1 आ गया टोटली, तो 1 का तो 1। अब हमारा आता है नेक्स्ट कोस में, जैसे हम क्या कर देते हैं, इनका उल्टा कर देते हैं, कोस को हम इनका उल्टा कर देते हैं, इसको इधर ऐसे √3 √3/2
इसका उल्टा 1/√2, यहाँ पर 1/2 था तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0। नेक्स्ट हमारा आता है टेंजेंट निकालना। टेंजेंट हमारा कैसे निकलता है, इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा टेंजेंट आता है। जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इन्हें डिवाइड मान लो बीच में, तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 ही आ जाएगा। जब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा मेरे पास, इसको और इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हम जब हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे, देखिएगा इधर देखो, डिवाइड मतलब होता है ना, तो हम उल्टा कर देते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि देखो ये तो यूँ, ये यूँ का यूँ लिख दिया डिवाइड में ऐसे, तो इन्हें उल्टा कर देते हैं, इन्हें पलट देते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या करा है, √3, और उस साइड देखो ये मैंने यूँ का यूँ लिख रखा है। देखो चलो ईजिली के लिए आप ऊपर ही लिख देते हैं ऐसे। तो जब हम इनका उल्टा कर देते हैं, ये कट हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। आया समझ में? फिर दोबारा से आ जाते हैं इसी पर ही, इन्हें डिवाइड करेंगे, साइन और कोस हो गया ना, इन्हें डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया, 1/√2, इसका उल्टा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ जो है क्या आ गया, 1। नेक्स्ट इन्हें भी ऐसे ही देखिएगा, उल्टा कर देंगे। यहाँ क्या आ गया, √3। ये हमारा क्या होता है, हमेशा नोट डिफाइंड होता है, अब तक ये डिफाइन ही नहीं हो पाया। ठीक है, ये हमारे क्या है, पूरी टेबल बन गई है। यही आपका मोस्टली क्या होता है, यूज़ होता है। थैंक यू, इतना ही था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई थिंक आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। थैंक यू।